आज बाबा समझाते बच्चे, जितना आप अव्यभिचारी याद में रहेंगे, निर्विघ्न स्थिति में रहेंगे, तो आप फर्स्ट जन्म के अधिकारी आत्मा जरूर बनेंगे। फिर बाबा ने आज समझाया कि बच्चे कोई बड़े आदमी के संग में रहते हैं तो उनके अंदर ऑटोमेटिक ही देह अभिमान आ जाता है। तो आप बच्चे जब सदा सत्य के संग, सत्य बाप के संग में रहेंगे तो आत्माभिमानी स्थिति ऑटोमेटिक बनती चली जाएगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे, अगर बाप की याद में रहते हो तो तुम सत्संग में रहते हो, अगर बाप की याद भूल जाती है तो फिर वह सत्संग नहीं है। ओम शांति। एक की याद, अव्यभिचारी याद में रहने वाली, निर्विघ्न स्थिति वाली मैं फर्स्ट जन्म के अधिकारी आत्मा हूँ। समीप और समान हूँ। आज की पॉइंट है, एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। ओम शांति। 27/2/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सत्य का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत्य के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। प्रश्न है, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु के संग से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उनका बेड़ा पार हो जाता। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो। इस सत्य के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो यह नहीं जानती कि सत्य का संग किसको कहा जाता। सत्संग नाम यह अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं। सत्संग होता ही है ज्ञान मार्ग में। अब तुम सत्य के संग में बैठे हो। आत्माएं सत्य बाप के संग में बैठी है और कोई जगह आत्माएं परमपिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। बाप को जानते नहीं, बल कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वह देह अभिमान में आ जाते। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम आत्मा हैं, सत्य बाबा के संग में बैठे हैं और कोई भी मनुष्य सत्य के संग में बैठ नहीं सकता। सत्य का संग यह नाम भी अभी ही है। सत्य का संग इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। वह सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु है। तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो, फिर भल यहाँ व घर बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हम आत्मा अब सत्य बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत्य के संग में है।
बाप मधुबन में बैठे हैं। बाप को याद करने की युक्तियां भी अनेक प्रकार की मिलती हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, यह भी बच्चे जानते हैं। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी है, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत्य का संग जरूर चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे बने। तो अब तुम आत्माओं को सत्य का संग मिला है। आत्मा जानती है हमको बाबा को याद करना है, उनका ही संग है, याद को भी संग कहेंगे। यह है सत्य का संग। यह देह होते हुए भी तुम आत्मा मुझे याद करो। इसलिए आत्माभिमानी बन पड़ा है। जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसलिए देहाभिमानी बन पड़ा। अभी तुम्हारा संग हुआ है सत्य बाप के साथ, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप कहते मैं एक ही बार आता हूँ। अभी आत्मा का परमात्मा से संग होने से तुम 21 जन्म के लिए पार हो जाते हो। फिर तुमको संग लगता है देह का। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एजेड कहा जाता। साधु संत आदि तो समझते आत्मा निर्लेप है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। तो इनका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है। परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। बाप कहते हैं क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? नहीं, मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना नहीं है। यह तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती है और कोई का कम है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं, और जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना ही फायदा है। विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे यह शरीर का आधार तो लेना पड़ता, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे। अभी तुम बच्चों का संग है सत्य बाप के साथ। सत्य बाप को निरंतर याद करना है। आत्मा को सत्य का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल, परमात्मा भी वंडरफुल और दुनिया भी वंडरफुल। यह दुनिया कैसे चक्र लगाती, वंडर है ना। तुम सारे ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाते हो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। वंडर है सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं, उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता, कोई का बीच से और कोई का पिछाड़ी से। वह सब है हद के ड्रामा, वह भी अभी निकले हैं। अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में कितना उनका बल रहेगा। नई दुनिया कितना जल्दी बनती होगी।
वहां पवित्रता का बल है मुख्य। अभी है सब निर्बल, वहां है बलवान। यह लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। अभी रावण ने बल छीन लिया है, फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। जितना सत्य का संग करेंगे, उतना आत्मा जितना सत बाप को याद करती है, उतना बलवान बनती है। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना, तुमको भी बल मिलता। सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। आत्मा का सत बाप के साथ योग संगम पर ही होता है। जैसे बाप ऑलमाइटी है, तुम भी ऑलमाइटी बन जाते हो। विश्व पर तुम राज्य करते हो, तुमसे यह राज्य कोई भी छीन नहीं सकता। तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है, इनको भी बल मिलता। जितना बाप को याद करेंगे, उतना बल मिलेगा। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करना है बस। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जास्ती रेजगारी में जाने की तो दरकार ही नहीं है। बीज को जानने से समझ जाते, इनसे यह सारा झाड़ ऐसे निकलता है। नट शेल में बुद्धि में आ जाता है। मेहनत करते मिलता कुछ भी नहीं है, फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं, यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग मशहूर है, योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती। सत्य के संग से कितना फायदा होता। आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी हो जाती। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही बिठाई जाती, और कोई का भी सत्य के साथ संग नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। बुद्धि में यही सिमरण रहना चाहिए। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते हैं, वहां यह बात नहीं है। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत्य का संग होगा। उठते बैठते चलते फिरते हम सत्य के संग में हैं। अगर उनको याद करते हैं तो, याद नहीं करते तो देह अभिमान में है। देह तो असत्य चीज है, देह को सत्य नहीं कहेंगे। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ, उनमें आत्मा नहीं होती तो चुरपुर ना हो। मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू ही नहीं, और सबके शरीर की वैल्यू है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है। मैं फलाना हूँ, आत्मा कहती है ना। बाप कहते आत्मा कैसी हो गई है। अंडे कच्छ मच्छ सब खा जाती, हर एक भस्मासुर है। अपने को आपे ही भस्म करते कैसे। कामचिता पर बैठ हर एक अपने को भस्म कर रहे हैं, तो भस्मासुर ठहरे ना। तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो, सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है। तमो प्रधान काली हो गई है। बाप आते हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने। तो बाप बच्चों को समझाते देह अभिमान छोड़, अपने को आत्मा समझो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते भी
बुद्धि में रहती है ना, यह भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। उठते बैठते चलते बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। यहाँ बच्चे आते, रिफ्रेश होते, युक्तियां समझाई जाती कि ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते, कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं। वास्तव में वह सत्य का संग तो है नहीं। सत्य का संग तो अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। बाप भी आकर सतयुग स्थापन करते, तुम मालिक बन जाते हो। देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो और सत्य के संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको सत्य का संग है। नहीं, सत्य का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर हो। सत्य बाप जब आते वही आकर सब बातें समझाते हैं। जब तक वह सत्य बाप नहीं आए तब तक कोई भी जानते ही नहीं है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हे आत्माएं, मेरे साथ संग रखो। देह का जो संग मिला उनसे उपराम हो जाओ। देह का संग भल सतयुग में भी होगा, परंतु वहां तुम हो ही पावन। अभी तुम सत्य के संग से पतित से पावन बनते हो, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतो प्रधान रहेगी। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती तो नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को गुम कर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। अभी तुम भारतवासी समझते हो हम प्राचीन देवी देवता धर्म के हैं। सतयुग के मालिक थे, परंतु वह नशा कहाँ है। कल्प की आयु लंबी लिख दी है, यह बातें भी भूल गए हैं। इनका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। अभी सत बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज जानने से ऊंच पद पाते हो। तुम भी मास्टर ऑलमाइटी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ज्ञान अमृत का डोज। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने, पुराना बाजा मिलता है। बाप आते भी हैं वानप्रस्थ में। बच्चों को खुशी होती तो बाप भी खुश होते हैं। बाप कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे, रावण से छुड़ाने। जितना सत्य का संग करेंगे उतना खुशी होंगी। याद कम करते इसलिए इतनी खुशी नहीं रहती। बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं। जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। सच्ची दिल पर साहिब राजी रहते हैं। अंदर बाहर जो सच्चे रहते बाप के मददगार बनते। सर्विस पर तत्पर रहते वही बाप को प्रिय लगते हैं। अपनी दिल से पूछना हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं। अगर सत बाबा के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी। बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया, अपने अंदर देखना है। यह तो जानते हैं नंबरवार है। कोई कितना वर्षा पाते और कोई कितना पाते।
रात दिन का फर्क रहता अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है इस संग से उपराम रहना है, सत्य के संग से पावन बनना है। दूसरी पॉइंट है, इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहां रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। दूसरा, फर्स्ट जन्म में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो।